सो गाइज, कहानी शुरू होती है 2023 1 जून को। हमारी फैमिली एक न्यू फैमिली कार खरीदती है विच इज होंडा सिटी BS6 फेज 2 एंड उसका बेस मॉडल खरीदती है। मैं इस गाड़ी का रिव्यू कराने जाता हूँ अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन के पास, मिस्टर सुंदरदीप के पास, जो रिव्यू मोस्ट प्रोबेबली शायद आपने देखा भी हो, और नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। मैंने ये गाड़ी खरीदी और आज लगभग 1.5 साल बाद, मोर देन 1.5 साल बाद, 2025 28 मार्च को मैं इस गाड़ी का रिव्यू शूट कर रहा हूँ। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जिसमें मैं अब इस गाड़ी को 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, इसके ऊपर ट्रिप्स मार चुका हूँ, इसके अंदर बैठ चुका हूँ बहुत देर, बहुत चीज़ें हुई हैं इस गाड़ी के साथ, बहुत दूर दूर तक भी गए हम, बहुत तेज़ भी चलाई, बहुत धीरे भी चलाई। एंड मैं आपको एक पूरा वर्डिक्ट देने वाला हूँ कि क्या ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट कार साबित हो सकती है या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट रोलिंग। सो गाइस, होंडा सिटी का जो सबसे बड़ा घेरा रहता है वो है उसके कंपटीशन का घेरा, कि क्या ये अपनी सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है या नहीं। मैंने कौन कौन सा क्राइटेरिया बनाया, क्या क्या मैंने गाड़ियां चला के देखी और क्यों मैंने इस कार का ये मॉडल डिसाइड किया, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा क्राइटेरिया मैंने बनाया बाद में, पहले मैंने कुछ गाड़ियां चलाई। मैंने कौन कौन सी कार चलाई? मैंने चलाई थार रियर व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, वेन्यू N-line, i20 N-line, साथ ही साथ मैंने चलाई वर्ना का नया 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड आया था, वो बजट में आता था क्योंकि बहुत ही लल्लू इंजन था, बहुत बेकार गाड़ी थी, किसी काम की नहीं थी, वो चलाई। साथ ही साथ मैंने चलाई वर्टस, स्लाविया, टाइगून, कूशाक, चारों चला के देखी। एंड साथ ही साथ हमने और भी गाड़ियाँ चलाई, जैसे MG एस्टर चलाई और थोड़ी यूज कार्स भी चलाई। Volkswagen वेंटो TDI चलाई, 1 लीटर पोलो TSI चलाई हाईलाइन यूज्ड में। तो ये सारी कार्स चलाने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मुझे जब गाड़ियाँ समझ नहीं आ रही थी कि यूज़ कार जो थी इतनी महंगी थी, 8-9 लाख रुपए की थी, 40,000 चली हुई गाड़ियाँ क्यों इतनी महंगी थी, मुझे समझ नहीं आया। एंड ओवरऑल यूज़ कार्स के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन भी ज़्यादा हो रहा था मुझे। तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि मेरी क्या क्या नीड्स हैं और क्या मेरा क्राइटेरिया। नंबर 1 पे मैंने रखा मुझे ड्राइविंग फील बहुत अच्छी चाहिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और साथ ही साथ रिलायबल गाड़ी चाहिए जिसके अंदर ये 2 इश्यूज़ ना हो। सेकेंड, आई वॉन्ट अ मैनुअल कार। थर्ड, आई वॉन्ट अ कार जिसकी फैमिली को लेके प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी हो। हमारे पास एक 1.6 लीटर क्रेटा है जो कि 2016 का मॉडल है अभी भी हमारे पास। तो हम एक ऐसी कार चाहते थे जो धीरे धीरे हमारी प्राइमरी कार की ड्यूटी कर सके, तो इसलिए हम एक प्रैक्टिकल कार देख रहे थे। तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखने के बाद जब ऐसे मुझे लगा कि यार कोई गाड़ी सिलेक्ट ही नहीं हो रही है, तो मैं एक दिन फैजल खान की वीडियो देख रहा था, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर। तो दिस इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट Honda City's engine. It doesn't have aftermarket, so it doesn't need a turbocharger. It's naturally aspirated. This 1.5 liter motor with VTEC power is absolute bonkers in the way it performs. It really puts a massive smile on your face. I was completely sold कि यार at least I should give it a try. मुझे पहले थोड़ी सी अंकल्स टाइप की कार लगती थी, I'll be honest. तो I was like कि I should give it a try. क्या पता इसमें फील हो। तो जब मैं चलाने गया तो आई वॉज शॉक्ड कि यार फैजल खान झूठ क्यों कह रहे हैं, मुझे तो ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने CVT वेरिएंट चलाया था। कंफर्ट में नो डाउट तब भी अच्छी लग रही थी, फिर मैंने चलाया मैनुअल। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, मैंने वो गाड़ी चलाई और मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी फुल टाइम। वो जब भी वो इंजन 7000 RPM हिट करे और इतनी अच्छा फील होता था 7000 RPM पे, इतनी बढ़िया फील आ रही थी VTEC किक इन होने की। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज समथिंग एल्स। साथ ही साथ उस टाइम गाड़ी का कंफर्ट भी इतना बढ़िया लग रहा है और इतनी टॉल गियर्ड कार है, इतना मज़ा आ रहा था चलाने में। तो आई वाज कम्प्लीटली सोल्ड कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है। हमने उसका टॉप वेरिएंट चला के देखा था, तो उसके अंदर ADAS था एंड आई डेंट लाइक ADAS एट ऑल, क्योंकि ADAS लेन चेंज जो कर रहा था उसका स्टीयरिंग अपने आप काफ़ी ज़्यादा ना रूडली कर रहा था। जैसे नॉर्मल कार्स में क्या आप थोड़ा रेजिस्ट कर सकते हो, उसमें आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो मुझे थोड़ा ADAS को लेकर स्केप्टिकल था मैं, तो हमने उसका बेस वेरिएंट चेकआउट किया। बेस वेरिएंट के अंदर हमें सारे फीचर्स मिल रहे थे ऑलमोस्ट जो मेरी ज़रूरत के हिसाब से थे। हम बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड कार इसलिए भी चूज़ नहीं करते हैं कि बाद में कल को चल के उनमें इश्यूज़ होते हैं उन फीचर्स की वजह से ही। तो हमने कार में देखा कि पुश बटन स्टार्ट भी है, साथ ही साथ TPMS भी है, एक अच्छी स्क्रीन भी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक AC भी है, रेयर कैमरा भी है। इसके अंदर कंपनी ने कई सारे सिंपली क्लेवर फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ नीचे एक लैंप दिया है, इसके अंदर ऑटो होल्ड आता है और वो भी मैनुअल कार के अंदर, जिसका कोई बटन नहीं है स्पेसिफिकली। अगर आप किसी इंक्लाइन पे खड़े हो तो ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, 3 सेकंड तक वहीं रुकी रहेगी। TPMS आता है और साथ ही साथ वार्निंग सिस्टम भी आता है, सेफ्टी अलार्म, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा लॉक के अंदर तो इसके अंदर बजर बजता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ये सारे फीचर्स भी है। लैंप है यहाँ पे, TPMS आता है, रिमोट वाली की के साथ सेफ्टी अलार्म भी आता है।
और अगर ये चाबी आपकी डिग्गी में रह जाए तो भी अलार्म बजता है। सब कुछ था। MG एस्टर को बाप ऑफ बेस मॉडल कहते हैं, उससे तो ज़्यादा ही फीचर्स थे इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS और साथ ही साथ जो भी चाहिए आपको यूजुअली सारा कुछ था इसके अंदर। ये देखने के बाद और साथ ही साथ आपके पास रिमोट फंक्शन तो था ही, तो मैंने देखा कि यार ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लगा। हमने उस कार को कर दिया डन। हमने 28 मई को गाड़ी चला के देखी थी एंड हमने 1 जून को गाड़ी की डिलीवरी ली थी। तो 2-3 दिन में सारा काम कर दिया था। 12.25 लाख की गाड़ी ली थी, उसके ऊपर नंबर वगैरह का थोड़ा अलग लगा था खर्चा। और साथ ही साथ फिर मैंने इसके अंदर कराई कस्टमाइजेशंस। मैंने अपने दिमाग में थोड़ा सा बजट सोच लिया था कि इससे जस्ट ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो लगभग 15 लाख का पड़ता है। तो मैंने अराउंड 70-80 हज़ार रुपये खर्चे और हमें गाड़ी पड़ी 13.25 लाख के आसपास की। तो ये गाड़ी में जब इतने पैसे खर्चने के बाद जो आउटलुक आई है इसके अंदर, खरीदते मैंने उस दिन अलॉय व्हील लगाए और व्हील्स के साथ टायर्स लगाए वाइडर सेक्शन के, थोड़े से, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं लगाए मैंने, मुझे बॉडी से आउट वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। और OEM अलॉय व्हील्स चाहिए थे फॉर श्योर। इसके लिए मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था, क्योंकि OEM व्हील्स के ऊपर बहुत अच्छी R&D हुई होती है एंड उनके ऊपर इतने सारे स्ट्रेस टेस्ट किए होते हैं एंड उनका रोटेशनल मास जो है बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। उनके ऊपर इतने ज़्यादा आपको मास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको बैलेंस करने के लिए, बहुत वेल बैलेंस्ड होते हैं वो। तो आप भी कोशिश करा करो, अगर आप अपग्रेड भी कर रहे हो व्हील्स को तो OEM व्हील्स पे करो किसी तरीके से, तो वही बेस्ट रहेगा। तो मैंने OEM व्हील्स लगाए इसके, साथ ही साथ थोड़े वाइडर टायर्स लगाए, इंटीरियर का काम कराया, हॉर्न चेंज कराया, सीट कवर्स, स्टेयरिंग रैप, साथ ही साथ 7D लेदर मैट्स, ये सब कराया। और भी 2-4 चीज़ें कराई, क्रोम वर्क कराया एंड स्टिकरिंग कराई। तो आई रियली लाइक द कार वॉज कम्प्लीटली टू माई टच। कार इतनी सुंदर लग रही थी मेरे को, बहुत बढ़िया लगा। मेरा रिव्यू रहा फिर उसके बाद इंजन एंड कंफर्ट को लेके। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंजन में मैं बताना चाहूँगा आपको इसकी माइलेज के बारे में। फील तो बहुत अच्छा है ही है। 1 लीटर TSI और स्लाविया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा ना रफ़ फील होती हैं। उनके अंदर ना आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगी। अगर आप एक चीज़ ढूंढ रहे हो ना कि आपको कार के अंदर फील चाहिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट हाउ यू गेट ऑन द स्पीड। आई होप इट मेक सेंस टू यू। बात ऐसी है कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड अगर इतना फास्ट नहीं है तो ग्रेजुअली जब ये जा रहा होता है 7000 RPM पे, तो ना आपके मुंह पे इवेंचुअली स्माइल आ जाती है। वहीं वो टर्बोचार्ज इंजन फटाफट चला तो जाएगा स्पीड पे, पर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। लाइक लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल यही फ़र्क है कि आप BYD की सील परफॉर्मेंस चला के देखो और मैंने अभी करंटली जस्ट M340i चला के देखी थी। तो भले ही सील परफॉर्मेंस शायद एक्सेल रेट उससे फास्ट कर रही थी, पर उसमें कोई भी फीलिंग ही नहीं थी। M340i में एक जब भी गियर शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे आवाज़ आ रही है पीछे, ठा ठा ठा, और वो भी 7000 RPM तक जा रहा है, इतनी प्योर साउंड आ रही है उसमें। तो इट्स लाइक दैट, और इतना स्मूथ है वो इंजन 6 सिलेंडर। तो आई वॉज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड बाय दैट। ड्रिफ्टिंग अपार्ट, तो होंडा सिटी के इंजन इतना ज़्यादा वेल हारमोनी में था तो मुझे लगा कि बहुत बेटर है वो। और मेरे फ्रेंड्स के पास, जिनके पास वर्टिस स्लाविया थी, उनके पावर विंडो में इश्यूज़ आ रखे थे, उनके AC में ट्रिप होने का इशू आ रखा था उस टाइम। तो मुझे था कि यार अपने को रिलायबल गाड़ी चाहिए, ये सब ड्रामे बाद में चलेंगे नहीं, घर वाले गालियाँ देंगे कैसी गाड़ी सिलेक्ट कराई है तूने। तो इसलिए मैंने सोचा था रिलायबल गाड़ी चाहिए, इसलिए मैंने उनको लिस्ट से बाहर कर दिया। थोड़े से उनके जो 1.5 वाले वेरिएंट थे वो बजट से बाहर थे, वो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो फिर वो बजट से बाहर थे, इसलिए ये गाड़ी सिलेक्ट करी थी हमने। माइलेज की बात करता हूँ मैं आपके साथ। माइलेज इस गाड़ी ने मुझे सिटी में दिया है 11-12, दैट्स इट। इससे ऊपर कभी भी नहीं दिया, कभी कभी 13 भी दे दिया। पर मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों गए थे अमृतसर। 200 किलोमीटर का स्ट्रेच था हमारा, थोड़ा सा आना जाना और बीच का अलग रास्ता भी था। तो 200 किलोमीटर का हमारा एक स्ट्रेच लगा था, उसमें हमने 95 किलोमीटर के स्पीड पे कार चलाई थी और थोड़ी सी उससे तेज़ भी। एंड हमने AC भी ऑन रखा था फुल ब्लास्ट पे, हम दोनों का लगेज भी पूरा भरा हुआ था गाड़ी में। गाड़ी ने एवरेज दी हमें 22 की, वुड यू बिलीव मी, 22 की माइलेज। इतनी ज़्यादा अच्छी माइलेज दी इसने हाईवे पे। आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड। 6th गियर में लगा दो, गाड़ी अपने आप ही 95 के पास क्रूज़ करने लगती है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, थोड़ा मिस आउट करता हूँ, बट जितने पैसे दिए उस हिसाब से इट्स सो मच ऑफ अ कार फॉर द मनी, सो मच वैल्यू फॉर मनी। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि इस कार के अंदर ना आपको सेगमेंट अबव फील आती है। हम जैसे वर्टस में मेरे फ्रेंड के में पीछे बैठते भी हैं तो सीट्स इतनी ज़्यादा हार्ड है कि थोड़ी देर में ना आपकी टेल बोन पे चुभने लगती हैं वो। इस मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्ट है कार के अंदर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी लाइट्स वीक है। आप टॉप मॉडल भी ले लोगे ना तो भी उसकी लाइट्स इतनी अच्छी हैं नहीं, तो आपको प्रोजेक्टर वाला वेरिएंट लेना चाहिए एंड उसके अंदर आपको लेंस के अंदर वो लगा देनी चाहिए LED लाइट, इसलिए वो सबसे बेस्ट रहेगा। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस कार का ईज़ ऑफ ड्राइविंग नेक्स्ट लेवल है।
कोई भी बंदा इसको चला सकता है मैनुअल में भी। मैं आपको अपनी सिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि उसको ये कार चला के कैसा लगा। सो या माय सिस्टर इज ड्राइविंग, लेट्स टेक हर रिव्यू। सो प्रीटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कार? It's very comfortable and very easy to drive. ओके, एंड क्रेटा के कंपैरिजन में कैसी है? It's more comfortable than Creta. या इट इज। सो या दैट्स इट गाइस। और इंटीरियर काफी बढ़िया है। टर्निंग रेडियस लिया अभी हमने, तो यू टर्न मारना भी बहुत आसान है इस कार के अंदर। Easy. तो आपने देखा कि मेरी सिस्टर को भी कितना आसान लगा है कार चला के। सो मच ईजियर इट इज़ टू टर्न अराउंड एंड टर्निंग रेडियस भी कितना कम है। थोड़ा सा ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, सेडान्स के साथ ऐसा होता है, इतना तो आप मैनेज कर सकते हो। हाई स्पीड्स में गाड़ी चिपक के चलती है, पर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी कॉर्नरिंग नहीं कर सकते क्योंकि सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है। चैसी स्टिफ है पर सस्पेंशन सॉफ्ट है, इसलिए आपको जो राइड कंफर्ट है वो तो बहुत अच्छा मिलता है। पर आप कॉर्नरिंग में लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वर्टिस पे किसी कॉर्नर को लगभग 70 पे हिट कर सकते हो तो इसमें 60 पे ही हिट कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा सेन होके चलानी होती है गाड़ी, इतना ज़्यादा पागल होके नहीं चलाना। तो ये चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है। तो गाइज अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं होंडा इटसेल्फ के बारे में। तो मैं बात करूँ अगर सर्विस की, तो सर्विस कॉस्ट मैंने एक पेड सर्विस कराई थी तो उसके मेरे 5,000 रुपये के आसपास लगे थे, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें चिपकवाते नहीं हो तो आप शायद 4500 रुपये के आसपास भी करा सकते हो। थोड़े पीछे ज़्यादा पड़ते हैं वो करवाने के लिए कि आप ये भी करा लो, नीचे एंटी रेस्ट करा लो, आज निकल करा लो, हम आपको ऑफर दे देंगे, वारंटी वगैरह ले लो। तो प्लीज़ थोड़ा बच के रहना, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। पर ओवरऑल गाड़ी की सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। इतनी रिलायबल गाड़ी है कि इसका कुछ जल्दी ख़राब ही नहीं होता है, विच इज़ वेरी गुड, टच वुड। जैसे क्रेटा में हमारी कंप्लीट एसी चेंज हो चुका है, चलो क्लच यूनिट तो एक मेंटेनेंस पार्ट है इसलिए चेंज हुआ है, पर ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मैंने ओनर से भी बात करी हुई थी तो ओनर्स ने भी मुझे बताया कि काफ़ी रिलायबल गाड़ी है, वेरी गुड। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि डिलीवरी एक्सपीरियंस, थोड़ा सा लोगों ने मजाक उड़ाया था सुंदरदीप जी के वीडियो में जब मैंने बताया था आपको, पर आई एम बीइंग ऑनेस्ट राइट नाउ। 2016 में जब हमने हुंडई क्रेटा खरीदी थी तो उन्होंने हमें एक चाबी पकड़ाई और एक फ़ोटो हमने हमारे फ़ोन से खींची, एक उन्होंने अपने कैमरा से खींची, एंड दैट्स इट, दैट वाज डिलीवरी। आपने इतने पैसे लगाए और अब आप जाओ। ऑन कॉन्ट्रेरी अभी हमने होंडा सिटी ली, ये हमें क्रेटा से सस्ती पड़ी थी, सॉर्ट ऑफ चीपर कार थी थोड़ी सी, पर इतना अच्छा डिलीवरी एक्सपीरियंस था। पूरे शोरूम में गाने बज रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस रिलेटेड, पार्टी पॉपर चल रहे हैं दोनों जगह से, केक काट रहे हैं, वीडियो बन रही है। लेजिट हमें पूरी वीडियो भेजी है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट करते हुए कि कैसे हमने कार खरीदी, केक काट रहे हैं, उस पर तिलक लगा रहे हैं एंड स्वास्तिक बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उन्होंने हमें नारियल भी दिया एंड साथ ही साथ वहाँ पे बेल लेके आप सेटिस्फाइड हो तो वो करो, क्लैप कर रहे हैं सब। तो इट वॉज वेरी गुड बिहेवियर ऑफ देम, थैंक्स टू लाली मोटर लुधियाना होंडा, विच वॉज वेरी गुड ऑफ देम। और थोड़े से निगल्स भी हैं कार के अंदर, देखो नेगेटिव हर कार में होते हैं। NVH इतने अच्छे नहीं है तो ख़राब रोड पे आवाज़ ज़्यादा आती है और छोटी छोटी जगह पे क्वालिटी का थोड़ा इशू लगता है, जैसे IRVM पे और इंडिकेटर स्टॉक्स पे, बट आई गेस वो लिमिटेड है बेस मॉडल की वजह से। ओवरऑल कार बहुत अच्छी है। इस वीडियो से मेरा पर्पस सिर्फ होंडा सिटी के बारे तारीफ़ करना नहीं है, मेरा ये बताना भी है कि आप दुनिया भर की कारें दुनिया को देख के मत लो और उनको इतना चला के उसमें इतने इंट्रीग मत हो जाओ। आप अपनी यूसेज और अपनी नीड्स को सबसे पहले देखो कि आपको क्या ज़रूरत है, आप गाड़ी उस हिसाब से लो। आपकी अगर ज़रूरत के हिसाब से निसान मैग्नाइट अच्छी है तो आप वो लो, रादर देन एक कमर्शियली चलती हुई गाड़ी को देखना। तो आप सबसे पहले अपनी नीड्स को ऊपर रखो ताकि आप एक बार जब प्रोडक्ट में पैसे लगा रहे हो तो आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सको। सुंदरदीप जी ने भी ये बात मेरी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करी थी कि मैंने बहुत अच्छा क्राइटेरिया बनाया था, मैंने अच्छी एक एक्सेल फॉर्मेट बनाया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी थी। तो आप भी किसी और की बिना हेल्प लिए आप अपनी पहले नीड्स लिखो, उसके बाद अपनी गाड़ी सिलेक्ट करो। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है होंडा रिलेटेड या किसी और कार के रिलेटेड, यूज कार्स के रिलेटेड, मेरा यूज कार मार्केट में कैसे एक्सपीरियंस रहा था, मैं आपको एक और कार सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप यूज कार में ढूंढ रहे हो तो हुंडई क्रेटा देख लो। हमारे पास ये कार है, इसकी यूज कार में भी इतनी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये कार बहुत अच्छी है यूज के लिए। आप एक यूज कार पर्सपेक्टिव से उसका रिव्यू चाहते हो अगर फर्स्ट जनरेशन क्रेटा का, तो मैं वो बना सकता हूँ, पर कमेंट करना पड़ेगा। ऑल्सो किसी टाइप का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो मेरा रिव्यू। तो if you like this video then give it a thumbs up, drop one of these and share the video with your friends, enthusiast friends. So see you in the next one. Until then, stay smart. Jai Hind.